हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे टॉपिक डेल्टा एंड अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम, जो कि हमारा EL303 का टॉपिक है। हम देखेंगे डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम क्या होता है, उसमें किस तरह की ड्रॉबैक्स होती हैं और कैसे उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम्स। पीसीएम के अंदर हमारी सिग्नलिंग रेट क्या बहुत ज़्यादा होती है, चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज नंबर ऑफ सैंपल्स जो बिट्स हम ट्रांसमिट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास में आया डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम। डेटा मॉड्यूलेशन के अंदर हम हर सैंपल टाइम के ऊपर ओनली सिंगल बिट ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसकी तो हमारे पास में बिट रेट काफ़ी कम हो जाएगी और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी हमारी कम हो जाएगी। तो हम जो प्रेजेंट सैंपल वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस सैंपल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और उसको जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम कोडिंग करके विद द हेल्प ऑफ सिंगल बिट हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होगा और उसे कोडिंग करने के लिए बिट की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इसलिए हमारी बिट रेट इसके अंदर कम हो जाती है। आप देखेंगे वेवफॉर्म्स के अंदर जो हमारा इनपुट सिग्नल xt था उसको हमने अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल्स की हेल्प से अप्रोक्सीमेट करते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर, और इसकी स्टेप साइज इसके अंदर फिक्स्ड होती है। आप देखिए जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है स्टेप सिग्नल का, उसकी जो साइज होगी वो कहलाती है स्टेप साइज, और वो इसके डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर फिक्स्ड होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल, जो हमारा इनपुट सिग्नल xt है, और इसका हमारा स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेट जो सिग्नल है हमारा, उसको हम दोनों को का डिफरेंस जो कहलाएगा प्लस डेल हो सकता है या माइनस डेल होगा, उनको दो उसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। तो हम हर इंस्टेंट के ऊपर इनपुट सिग्नल जो हमारा ये रेड कलर का है xt सिग्नल, और जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है इसको हमने ut लिखा है या मैक्स टी कैरी लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जो हमारा स्टे के सिग्नल है, उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। हर इंस्टेंस के ऊपर हमारा स्टे के सिग्नल होगा, उसका इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा ऑफ द फिक्स साइज डेल डेल्टा, जो फिक्स साइज करेंगे हम। तो इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास में डिफरेंस पॉजिटिव होगा, मींस अगर हम इनपुट सिग्नल xt और उसका अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट सिग्नल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय वन स्टेप साइज मींस डेल्टा। और अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव होगा देन हमारा इस अप्रोक्सीमेट सिग्नल डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय द डेल्टा। तो जब भी हमारे सिग्नल के अंदर डिक्रीमेंट होगा तो जीरो ट्रांसमिट होगा, और जब भी इंक्रीमेंट होगा तो वन ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, ओनली वन बिट सिस्टम। आप देखेंगे इंस्टेंस के ऊपर, मैंने अगर यहाँ की बात करता हूँ पहली इंस्टेंस की, तो मेरे इस वाले पॉइंट के ऊपर ये हमारी है स्टेयरकेस की वैल्यू और ये मेरी इनपुट की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली इनपुट की वैल्यू ज़्यादा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो ट्रांसमिट क्या होगा, बिट हमारे पास में वन बिट ट्रांसमिट होगी वाली। फिर हम आगे कंपेयर करते हैं अगेन सेकेंड इंस्टेंस के ऊपर, ये हमारा स्टेयरकेस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारी इनपुट की वैल्यू, अगेन इनपुट वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा ट्रांसमिट क्या होगा, इसके अंदर वन ट्रांसमिट होगा। ऐसे अगर यहाँ बात करता हूँ, ये हमारी स्टेयरकेस की वैल्यू है, ये हमारी इनपुट की वैल्यू है, इनपुट वैल्यू हमारी कम है और स्टेयरकेस वैल्यू ज़्यादा है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, उस केस के अंदर ट्रांसमिट क्या होगा, जीरो। तो इस तरह से हमारे हर इंस्टेंस के ऊपर हमारा इनपुट सिग्नल xt और स्टेयर के अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल्स का कंपैरिजन किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा वन और जीरो ट्रांसमिट होगा डेल्टा मॉडल सिस्टम के अंदर। बात करते हैं हम ट्रांसमीटर की। हमारा ट्रांसमीटर उसमें दो पार्ट्स हैं, वन बिट क्विंटाइजर हमने काम में ले रखा है, एक हमने डिले काम में ले रखा है, दो हमारे समर हैं, समर वन एंड समर टू यूज कर रखे हैं। इसके मैथमेटिकल फॉर्म के हम कंपेयर करेंगे वेवफॉर्म्स को और डायग्राम को। आप देखेंगे हमारे पास में सबसे पहले आती है एरर सिग्नल ENTS, ये हमारा एरर सिग्नल है। वो क्या होगा, बेसिकली हमारा इनपुट जो सिग्नल है XNTS, और हमारा जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल का सैंपल आ रहा है, लास्ट सैंपल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इनपुट से, लास्ट सैंपल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द स्टेयरकेस सिग्नल, वो हमारा ये वाला है, इनका डिफरेंस लेंगे हम। तो ENTS इक्वल्स टू इनपुट सिग्नल माइनस का अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, यह तो हमारा जो डिफरेंस मिलेगा हमको इसके अंदर वो हमारे बन जाएगा एरर सिग्नल। ना अगर मैं अज्यूम करता हूँ मेरा UNTS जो हमारा सिग्नल है वो हमारा लास्ट सैंपल अप्रोक्सीमेशन है, उसको हम डिले करेंगे बाय डिले TS से, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो लास्ट सैंपल ऑफ द अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। तो इस तरह से हम लास्ट हमारा अप्रोक्सीमेट सिग्नल का जो लास्ट सैंपल होगा उसको और इनपुट सिग्नल के प्रेजेंट सैंपल को कंपेयर करते हैं। आप देखें डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये जो मेरी कंपेयर हो रही है इस टेंस के ऊपर, ये वैल्यू कंपेयर हो रही है और ये इनपुट वैल्यू कंपेयर हो रही है, ठीक है। देखिए ये जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पे वो कंपेयर इस वाले पॉइंट के ऊपर कंपेयर हो रही है,
लेकिन वैल्यू अचीव कब हुई थी? इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो बीच का डिले कितना है? टीएस डिले। तो हर पॉइंट के ऊपर जो मेरी वैल्यू अचीव होगी यहाँ पर, वो आफ्टर डिले टीएस के बाद में कंपेयर होगी फ्रॉम द इनपुट वैल्यू के साथ में कंपेयर होगी। इसलिए हमने काम में ले रखा है डिले टीएस, काम में ले रखा है। तो मेरी वैल्यू होगी और डिले टीएस हो जाएगी। टीएस होने के बाद वह इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर होगी। तो हमने डिफाइन किया, सपोज मेरा जो सिग्नल आएगा 1 बिट क्वांटाइजर आउटपुट बीएनटीएस, उसको मैंने डिजाइन कर रखा है बीएनटीएस इक्वल्स डेल्टा साइन ईएनटीएस। मींस डेल्टा तो हमारी फिक्स स्टेप साइज हो जाएगी। अब इसकी जो साइन होगा, प्लस होगा माइनस होगा, डिपेंड करेगा साइन ऑफ द ईएनटीएस। तो हमारे बीएनटीएस इक्वल टू प्लस डेल्टा हो जाएगा अगर मेरा एक्सटेंसियस इनपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल होगा, और बीएनटीएस हमारा माइनस के डेल हो जाएगा अगर हमारा इनपुट सिग्नल लेस देन अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे बीएनटीएस मिल जाएगा हमको। फिर आगे बात करते हैं हम आउटपुट की। आउटपुट क्या होगा हमारा? अगर बीएनटीएस हमारा प्लस डेल्टा है देन बाइनरी 1 ट्रांसमिट किया जाएगा, और बीएनटीएस अगर मेरा माइनस के डेल्टा है तो आउटपुट 0 ट्रांसमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे अगर मिलता है प्लस डेल्टा तो 1 ट्रांसमिट करूंगा, और मिलता है जीरो माइनस डेल्टा तो 0 ट्रांसमिट होगा। इस तरह से हमारा 1 बिट आउटपुट ट्रांसमिट होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम के अंदर, जो भी हम दिखा रखा है वेवफॉर्म्स के अंदर। नाउ बात करते हैं हम नीचे, हमारा नीचे लिखा रखा है ब्लॉक एक्यूमुलेटर। जो भी यहाँ पे बिट मेरे पास में यहाँ पर आएगी, जो बिट मेरे पास में यहाँ पर आएगी ऊपर से, वो क्या आएगी? हमारे प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। और ये मेरा क्या है? लास्ट जो हमारा कंपेयर हुआ था अप्रोक्सीमेट सिग्नल, इसको इसके अंदर हमने प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा को हमने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका प्रेजेंट सैंपल ऑफ द स्टेयरकेस सिग्नल। ना ये प्रेजेंट सैंपल जो होगा स्टेयरकेस सिग्नल का, वो कंपेयर होगा इनपुट की वैल्यू से आफ्टर टाइम ऑफ टीएस। तो इसको हमने डिले किया टीएस, डिले टी केस करके क्या मिल जाएगा? हमारा यू एन माइनस वन टीएस बन जाएगा। इसको हमने नाम दे रखा है स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लास्ट सैंपल। नाउ ये हमारा कंपेयर होगा हमारी इनपुट की वैल्यू से। तो आप देखेंगे इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर होती है, और स्टेयरकेस सिग्नल की जो लास्ट वैल्यू अचीव होगी वो हमारी कंपेयर होती है। इस तरह से हमारा डेल्टा मॉडलिंग सिस्टम काम करेगा। और हर पॉइंट के ऊपर जो हमारा प्रेजेंट सैंपल होगा उसके अंदर हमारी वैल्यू नई जो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा हमको मिलेगी वो ऐड हो जाएगी, हमारा प्रेजेंट सैंपल बनेगा, और फिर वो डिले टीएस होने के बाद में कंपेयर होगा फ्रॉम द इनपुट वैल्यू। दिस सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ से हमारे पास भी हमको प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा मिलता रहेगा, और हमारी 1 या 0 ट्रांसमिट होती रहेगी। मींस 1 बिट हमारी ट्रांसमिट होती रहेगी। बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर के ऊपर हमारा इसका रिवर्स वही से एक्यूमुलेटर काम में लेंगे हम। यहाँ से जो मुझे यहाँ से हमको मिलेगा 1 और 0 मिलेगा, उस 1 0 को हम विद द हेल्प ऑफ एनकोडर कन्वर्ट कर देंगे प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा के अंदर। तो हमारा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा जो हमारा लास्ट अप्रोक्सीमेशन था वो डिलीट टीएस होने के बाद में आएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। और इस तरह से अगर हमको प्लस डेल्टा मिलता है तो स्टेयरकेस सिग्नल हमारा प्लस डेल्टा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ से हमको अगर माइनस डेल्टा मिलता है तो स्टेयरकेस सिग्नल के अंदर हमारा माइनस डेल्टा डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको स्टेयरकेस वेवफॉर्म मिल जाएगी, इस तरह की वेवफॉर्म जो हमारे इनपुट सिग्नल को फॉलो करेगी। उसको हम पास करेंगे लो पास फिल्टर से, तो हमारा जो ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिएंट्स है उसको कन्वर्ट चेंज कर देगा, और हमको स्मूथ वेवफॉर्म हमको मिल जाएगी आउटपुट के अंदर। तो इस तरह से हमारे काम करेगा डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर। ना उसकी एडवांटेज क्या होती है? हमारी लो सिग्नलिंग रेट और लो ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ होती है, बिकॉज हम ओनली सिंगल बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर, और हमारे सिस्टम जो है लेस कॉम्प्लिकेट होते हैं एज कम्पेयर टू द पीसीएम सिस्टम। बट इसके अंदर डिसएडवांटेज तो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। दो तरह की इसमें एरर्स होती हैं, ओवरलोड डिस्टॉर्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड द ग्रेनुलर नॉइज। तो क्या होते हैं अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्टॉर्शन नॉइज हमारे पास में आप देखेंगे डायग्राम के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम होती है, स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड द ग्रेनुलर नॉइज। आप देखिए जब भी मेरे कभी बेसिकली क्या हो रहा है, हम इनपुट सिग्नल xt है और इस सिग्नल को हम फॉलो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेयरकेस सिग्नल जिसकी फिक्स साइज है डेल्टा और माइनस के डेल्टा। अगर मेरे इनपुट सिग्नल का जो रेट ऑफ राइज बहुत फास्ट है, मींस रेट ऑफ चेंज जो इनपुट सिग्नल का अगर काफी फास्ट है, और हमारे जो स्टेयरकेस सिग्नल की लिमिटेशन क्या है, ये इंक्रीमेंट कर सकता है एट अ टाइम बाय सिंगल स्टेप साइज मींस डेल्टा। तो अगर इनपुट की रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होगी तो डेल्टा हमारा डेल्टा की वजह से आगे बढ़ेगा और ये इनपुट सिग्नल को फॉलो नहीं कर सकेगा, और ये एरर टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी। तो ये जो एरर दिखा रखी है वाली वो कहलाती है स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन। ये कब होगी? जब मेरा इनपुट सिग्नल xt का रेट ऑफ राइज मींस रेट ऑफ चेंज काफी फास्ट होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेयरकेस सिग्नल। उस केस में डिफरेंस दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा, वो कहलाएगा स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन।
सेकंड हम बात करते हैं, जब मेरा इनपुट सिग्नल जो था अगर वो किसी इंस्टेंट पे आके कांस्टेंट हो गया, दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, लेकिन हमारे क्या होगा, हर कंपैरिजन होगा तो लेकिन हमारे जो हमारा स्टेट का सिग्नल होगा उसके अंदर हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसके अंदर रेगुलर हमको, जबकि हमारा इनपुट सिग्नल बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास में इसके अंदर इनपुट सिग्नल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारी जो एरर थी वो हमेशा हमको मिलती रहेगी, यहाँ पे ये एरर मिलेगी, फिर ये एरर मिलेगी, जबकि हमारा इनपुट सिग्नल हमारा कांस्टेंट चल रहा है। आप देखें ये कांस्टेंट चल रहा है, तो ये जो हमको रेगुलर एरर मिल रही है कांस्टेंट होने की वजह से वो कहलाती है ग्रेनुलर नॉइज। तो ये हमारा डायग्राम शो कर रहा है ग्रेनुलर नॉइज को, और ये हमारा जो पोर्शन है शो कर रहा है स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन को। इन दोनों ही प्रॉब्लम को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर हमारी स्टेप साइज फिक्स नहीं होकर वेरिएबल होगी। तो जब स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन आएगा तो उसको हमको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा कि स्टेप साइज हमारी बढ़ती जाएगी, लाइक दिस, तो बहुत जल्दी उसको फॉलो कर लेगा। और जब सिग्नल कांस्टेंट होगा उसमें हमारी स्टेप साइज कम होती जाएगी, जिससे कि हमारी एरर दोनों केस के अंदर हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा इम्प्रूव्ड सिस्टम है डेल्टा मॉड्यूलेशन के ऊपर बोलते हैं हम अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर ये मेरी इनपुट सिग्नल फॉलो कर रहा है, तो मेरा डेल्टा स्टार्ट हुआ फ्रॉम स्टेप साइज डेल्टा, वापस हमारे पास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो डेल्टा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो डेल्टा की जगह कितना हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा, फिर हो जाएगा 3 डेल्टा, 4 डेल्टा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगर मेरा इनपुट सिग्नल कंटिन्यूसली हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी इसमें अभी इंक्रीमेंट हुआ था और नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, 2 डेल का होगा, फिर 3 डेल का होगा, फिर 4 डेल का होगा। इस तरह से हमारी स्टेप साइज बढ़ती जाएगी और इजीली उसको फॉलो कर लेगी, तो स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन इसके अंदर कम हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं, अगर हम जब रिसीव कर रहे हैं, जब हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारी स्टेप साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हमारी कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन की और ग्रेनुलर नॉइज की डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर, वो हमारी रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन, बिकॉज इसके अंदर जो हमारी स्टेप साइज थी वो वेरिएबल है और फिक्स नहीं है। ये स्लो ओवरलोड कंडीशन आएगी, स्टेप साइज बढ़ती जाएगी और हमारा स्टेप के सिग्नल इनपुट सिग्नल को फास्ट फॉलो करेगा और हमारी एरर कम हो जाएगी। और जब ग्रेनुलर नॉइज आएगी तो हमारी स्टेप साइज कम हो जाएगी, तो अगेन हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस दोनों प्रॉब्लम को हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीएम। तो हमारा एडीएम का ट्रांसमिट दिखा रखा है, वर्किंग सेम वर्किंग है, बस में एडिशनल ब्लॉक हमने लगा रखा है लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। तो ये हमारा कंपेयर करेगा, देखेगा लास्ट अगर हमारे पास में इंक्रीमेंट हुआ था और अगर नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीमेंट होता है तो उसको क्या कर देगा, साइज ऑफ 2 डेल से कर देगा। इस तरह से देख चेक करेगा लास्ट हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हुआ था, और नेक्स्ट टाइम अगर सेम कंडीशन प्रिवेल होती है तो हमारा साइज बढ़ती जाएगी, और कंडीशन अगर रिवर्स होती है तो हमारी स्टेप साइज वापस हमारे इनिशियल स्टेप साइज के ऊपर आ जाएगी वाली। तो इस तरह से हम जो ड्रॉबैक्स है डेल्टा मॉड्यूलेशन की उसको हम रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूल। जैसे उसकी वर्किंग सेम है जो हमारे डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर थी, और एज इट इज हमारी जो रिसीवर की वर्किंग थी डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर वही यहाँ पर होगी। और सेम ब्लॉक लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल जो हमारा डीएम के अंदर नहीं था वो यहाँ पे यूज करेंगे हम इसकी स्टेप साइज को कंट्रोल करने के लिए, और बाकी हमारा ऑपरेशन सेम रहेगा। तो हम बात करते हैं एडवांटेज की, हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ एडीएम बेटर होता है एज कम्पेयर टू डीएम, बिकॉज हमारे दोनों टाइप के नॉइज के अंदर कम हो गई हैं। वेरिएबल स्टेप साइज है तो हमारे डायनेमिक रेंज ऑफ एडीएम इज वाइडर देन, रेंज काफी वाइडर होगी कंपेयर टू डीएम के अंदर। बैंडविड्थ हमारी बेटर होगी एडीएम की एज कंपेयर टू डीएम। प्रीवियस एंड प्रेजेंट इनपुट डिसाइड द स्टेप साइज जो होगी वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगी। तो ये हमारी एडवांटेजेस हैं एडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन की। ओके, थैंक्स।